ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूँ। निराकार रूप में बाबा को याद करिए। मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। आत्मा अपने बाबा को सब मन की बातें बता रही है। अब संकल्प करिए, मैं आत्मा निराकार बाप की संतान इस बात को अनुभव करो कि मैं परमात्मा परम आत्मा की मैं आत्मा संतान हूँ, बच्चा हूँ। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। मैं भ्रुकुटी के सिंहासन पर आत्मा बैठी हूँ। एक छोटा सा स्टार हूँ। इस देह से अलग हूँ। खुद की देह को भूल जाओ। मतलब खुद की देह का जो नाम रूप शक्ल याद आती है ना, शक्ल, उसकी जगह सोचो मैं छोटी सी बिंदी हूँ। आपका नाम आपकी देह पर है। जैसे कुर्सी का नाम कुर्सी है, ऐसे आपकी देह का नाम फलाना है। लेकिन मैं आत्मा इस देह में रहने वाली, मुझे आत्मा का नाम फलाना नहीं है। ये मन ही मन में बोलो और अनुभव करो। ये नाम रूप, ये नाम तो शरीर का है। जिस शरीर रूपी घर में मैं आत्मा रहती हूँ, उस शरीर रूपी घर का नाम फलाना है। मैं आत्मा इस शरीर रूपी घर से अलग हूँ। मैं आत्मा इस शरीर रूपी घर से अलग हूँ। मैं आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली। इस सृष्टि पर, इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूँ। ये शरीर को जन्म देने वाले माँ बाप कोई और हैं। लेकिन मुझ आत्मा
मैं आत्मा तो परमात्मा का बच्चा हूँ। ये शरीर जो मुझे विनाशी माँ बाप ने दिया है, वो तो खुद भी विनाशी है, ये शरीर भी विनाशी है। मैं इस शरीर रूपी घर में रहकर काम कर रही हूँ, पाठ बजा रही हूँ, लेकिन कभी भी ये शरीर खराब हो सकता है, पुराना हो सकता है, कभी भी इस शरीर के ऑर्गन्स काम करना बंद कर सकते हैं। लेकिन मैं आत्मा कभी भी बूढ़ी नहीं होती हूँ, कभी भी खराब नहीं होती हूँ, कभी भी जलती नहीं हूँ, मरती नहीं हूँ। मैं आत्मा के पिता भी कभी भी जलते नहीं हैं, मरते नहीं हैं, डूबते नहीं हैं, खराब नहीं होते हैं। मैं आत्मा फिर भी पतित बन जाती हूँ, लेकिन मेरे बाबा तो एवर पावन है। मैं आत्मा इस देह से, इस शरीर रूपी घर से अलग हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं इस शरीर रूपी घर में रहने वाली आत्मा प्रकृति के बीच में रहती हूँ। मैं आत्मा निराकार बाप की संतान, परम धाम से इस सृष्टि पर मैं सतयुग में आई थी। तब मुझे जो शरीर मिला था वो बहुत ही तंदुरुस्त था, स्वस्थ था, नेचुरल ब्यूटी थी उसमें। लेकिन कलयुग अंत में आते आते मुझ आत्मा को देखो शरीर रूपी घर कैसा मिला है। मैं आत्मा अब फिर से परमात्मा को याद करके स्वयं को सतो प्रधान बना रही हूँ। इस प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रही हूँ। मैं आत्मा अब परमात्मा को याद करके खुद को भी शक्तिशाली बना रही हूँ और इन 5 तत्वों के बने हुए शरीर के भी 5 तत्वों को पावन बना रही हूँ, ताकि मुझे फिर सतयुग में नया तंदुरुस्त सतो प्रधान तत्वों वाला शरीर मिले।
मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा शक्तिशाली आत्मा सर्वशक्तिवान बाप की संतान शक्तिशाली आत्मा हूँ और इस शरीर रूपी घर में रह रही हूँ। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। मुझे आत्मा के संबंधी एक ही है, परमात्मा। और बाकी सब दुनिया में जो आत्माएं रहती हैं वो मेरे भाई भाई हैं। मुझे आत्मा के पिता परमात्मा और बाकी सब आत्माएं भाई भाई। बाकी इस देह से संबंध है तो बहुत संबंधी है, लेकिन जब मैं आत्मा रूप में हूँ तो सिर्फ एक बाप और हम सब आत्मा भाई भाई। अच्छा, ओम शांति। अब मुरली सुनते हैं। करने के लिए धन्यवाद। आपने इसको किया है। ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि देखो हम सब इस शरीर में रहने वाली आत्मा है। ये शरीर हमारा क्या है? घर है। ये शरीर हमारा घर है। हम इस शरीर के अंदर रहते हैं। ऐसे शरीर रूपी घर हमने बहुत सारे लिए हैं, बहुत सारे छोड़े भी हैं। तो शरीर तो विनाशी, शरीर को जन्म देने वाले माँ बाप भी विनाशी है। शरीर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं ना, आज देखो आपके जो संबंधी हैं, आप तो एक आत्मा हो। आप आत्मा इस शरीर द्वारा दूसरों से संबंध निभा रहे हो। आप आत्मा इस शरीर द्वारा किसी की माँ हो, किसी के बाप हो, किसी के फलानी फलानी हो, है ना। लेकिन जब तक ये शरीर है, जब हमारा शरीर छूट जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? फला हमारी माँ ने शरीर छोड़ दिया, हमारे बाप ने शरीर छोड़ दिया। मतलब वो शरीर से जो मैं आत्मा, जो शरीर से जिसके भी माँ बाप संबंध निभा रहे थे, वो सब छूट गया।
वो सारा संबंध छूट गए, लेकिन मैं आत्मा तो नहीं मरी हूँ। मैं आत्मा तो अभी भी जिंदा हूँ ना, मतलब मैं आत्मा तो मरती नहीं है ना। आत्मा तो, अगर सोचो हमारे किसी की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो उसका वो संबंध तो ख़त्म हो गया, मतलब वो जो आत्मा उस शरीर से जो संबंध निभा रही थी वो तो ख़त्म हो गया। अब अगर उस आत्मा का उस संबंध से काम रहा हुआ है ना, अगर वो आत्मा का उस संबंध से काम रहा हुआ है, कभी कभी होती है ना, कई इच्छाएं रह जाती हैं और आजकल समय से पहले भी शरीर छोड़ देता है, तो वो आत्मा को वो काम पूरा करने के लिए समय मिलता है। उसका आत्मा को वो काम पूरा करने के लिए समय मिलता है, तो उसको दूसरा शरीर नहीं मिलता है। तो भले ही वो आत्मा शरीर से तो चली गई, लेकिन अभी जब वो किसी की माँ बाप भाई बहन का पार्ट बजा रही थी, पति पत्नी का पार्ट बजा रही थी, अगर समझो किसी की पत्नी का पार्ट रहा हुआ है अभी भी, किसी के बाप का पार्ट रहा हुआ है, किसी के पिता का पार्ट रहा हुआ है, तो आत्मा अपनी सूक्ष्म शरीर द्वारा अपना कार्य करती रहती है, अपना कार्य करती रहती है। क्योंकि कलयुग का समय अचानक कोई शरीर छोड़ देता है, लेकिन अभी तो उनके बहुत सारे काम रहे हुए हैं, तो और लोग भी उनके लिए दुआ नहीं करते हैं, कहाँ छुट्टी देते हैं। नहीं, समझो किसी के पति ने शरीर छोड़ दिया, अब पत्नी को तो बहुत सारे काम रह गए अभी तो उसके, अगर वो अभी भी पति को याद करती रहेगी, अभी भी पति के कई काम रहे हुए हैं जो उनको नहीं पता, तो वो पति अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा उस काम में पत्नी की मदद करते रहते हैं, तो वो उनको पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी एक मदद मिल जाती है, उनको एक मदद मिलती रहती है। तो जिसको हम कहते हैं फरिश्ता, फरिश्ते भी होते हैं ना इस दुनिया में। फरिश्ता मतलब अच्छी आत्मा, जो आत्मा सबकी मदद करती है। तो ऐसी अच्छी सोच वाली आत्माएं भी इस सृष्टि पर होती हैं, जो किसी न किसी की मदद करती रहती हैं। और अगर समझो उस पत्नी ने पति को छुट्टी दे दी, मतलब उसकी तरफ से उसका जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया, और कभी कभी ख़त्म भी हो जाता है भाई। कभी कभी पति को उसकी आत्मा जो पति की पार्ट बजा रही थी, उसको अपनी पत्नी को इतना ही उसका लेना देना था, उन दोनों का हिसाब किताब इतना ही था, तो उस केस में फिर वो पति की आत्मा दूसरा शरीर ले लेती है, फिर पत्नी अपना जीवन जैसे भी आगे जीना होता है वैसे जीती रहती है। तो ये खेल चलता ही रहता है। हम बैठे शरीर में बैठे और मोह में फंस जाते हैं ना, मेरा फलाना मेरा फलाना। लेकिन अगर आप ये अभ्यास करोगे ना, भाई मैं तो इस शरीर से न्यारी हूँ, मैं तो परमात्मा की संतान हूँ, ये शरीर तो विनाशी है, मैं आत्मा इस शरीर में ये संबंध निभा रही हूँ, है ना। आपने बचपन से लेकर अलग अलग पार्ट बजाए, समझो अब आपके शरीर बूढ़ा हो गया, मतलब काम नहीं कर रहा है ठीक रीति से। आप आत्मा, इस बात को हम अच्छे से सुनेंगे, अगर ठीक रीति से मैं आत्मा किसी चीज़ का स्वाद नहीं ले पा रही हूँ,
मुझे डॉक्टर कहते हैं ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, इधर नहीं जाओ, मेरे को बच्चे घूमने नहीं जाने देते हैं, फ़ोन पे भी बात नहीं करने देते, क्योंकि कई आत्माएं टेंशन लेती रहती हैं ना, तो उनको फ़ोन पे भी बात नहीं कराते। तो सोचो, अब मैं आत्मा को अगर खाने भी नहीं देंगे, कहीं जाने भी नहीं देंगे, फ़ोन पे भी बात नहीं करने देंगे, और मेरा भगवान में भी मन नहीं लग रहा है, तो मैं आत्मा बोर हो जाऊंगी, है ना। तो बेटर क्या है, इससे अच्छा तो मैं ये शरीर छोड़ के दूसरा ले लूँ, तो दूसरा शरीर लेके मैं अच्छे से खाऊं पीऊं घूमूं, है ना। तो ऐसे ऐसे हमें अंदर ही अंदर अभ्यास करना चाहिए कि मैं आत्मा तो इस शरीर में हूँ, इस शरीर में बैठे मैं इनकी माँ हूँ, इनका बाप हूँ, इनके बच्चा हूँ, लेकिन अब मेरा इस शरीर में रहते हुए इस संबंध में मेरे क्या क्या काम रहे हुए हैं, क्या क्या काम अभी मैं और इस शरीर में रहकर कर सकती हूँ। आप अपने आप से ही बातें करो, परमात्मा को याद करते हो कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में बैठी हूँ, अभी मुझे आत्मा की इस शरीर में बैठकर इन संबंधियों से यही संबंध निभाते हुए मेरा काम क्या है। काम हो तो मैं रहूँ, कहते ना भाई, काम हो तो रहूँ, फालतू क्यों रहूँ मैं, मुझे और कुछ काम नहीं है, मैं और कहीं घूम घाम के खा पी के आ जाऊँ। जैसे समझो कोई गेस्ट होते हैं, उनसे बोलो कि बैठो बैठो, बहुत देर बैठ गया तो बोले अब मैं जा रहा हूँ, बोलेगा नहीं बैठो बैठो, बोलेंगे ना अभी क्या काम है, अभी तो बस हो गया ना। ज़्यादा देर लोग बैठना भी पसंद नहीं करते, बोले ठीक है अब इधर घूम के आते हैं, ये करते हैं। अब समझो कोई आत्मा माँ का पाठ बजा रही है, अब जिस शरीर द्वारा माँ का पाठ बजा रही थी, उस शरीर द्वारा जिस शरीर द्वारा माँ का पाठ बजा रही थी और उससे संबंधित जो उनके बच्चे हैं, अब उनको भी बच्चे भी बड़े हो गए, अपनी गृहस्थी बन गई। अब उस आत्मा का माँ के संबंध में कोई पार्टी नहीं है, बाप के संबंध में कोई पार्टी नहीं है, नहीं जैसे माँ बाप पालना करते हैं ऐसे करते हैं। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आजकल तो अपने हिसाब से ही चलते हैं, और अगर माँ बाप का मन भगवान में भी नहीं लगता है, उनकी और कोई उस संबंध से सुनता भी नहीं है, और उनको बूढ़े दादा दादी बन के रहना भी नहीं है। दादा दादी बन के रहना मतलब वो पार्ट बजाना, हर एक को थोड़ी दादा दादी का पार्ट अच्छा लगता है, वो पार्ट बजाने के लिए भी तो अक्ल चाहिए ना, है ना। कोई माँ का पार्ट हर एक नहीं बजा सकता है, बाप का पार्ट हर एक नहीं बजा सकता है। मतलब एक माँ को क्या करना चाहिए, एक परफेक्ट मदर कैसी होती है, एक परफेक्ट फादर कैसा होता है, परफेक्ट ब्रदर सिस्टर्स कैसी होती हैं, तो हमें ये समझना चाहिए। तो उनको दादा दादी का पार्ट अच्छा ही नहीं लग रहा, तो वो लोग अच्छे से बजा नहीं पाते हैं, तो सोचते हैं इससे तो मर जाएं, पर मरना भी इतना आसान थोड़ी। हाँ, आजकल लोग ऐसे करते हैं, जाके कूद जाओ या गले में फांसी दे दो, आजकल लोग ऐसे करते हैं क्योंकि परेशान हो जाते हैं, शरीर भी नहीं छूट रहा है आत्मा का, और वो संबंध से भी लोग सुन नहीं रहे हैं, तो आत्मा क्या करे, तो आत्मा परेशान हो जाती है, कहती है अब तो मैं ये शरीर छोड़ूं। शरीर छोड़ूं कैसे छोड़ूं, छूटता ही नहीं, शरीर थोड़ी ऐसे छूट जाता है बिना टाइम पे, है ना, शरीर नहीं छूटता बिना टाइम पे। ये तो लोग ऐसे करते हैं, या तो सुसाइड कर लेंगे या अपने शरीर का घात कर लेंगे,
या फिर ये लोग आजकल ये कुछ धार्मिक स्थान पे होता है ना, किसी मंदिर वंदिर में बोल देंगे हम बहुत परेशान हैं, हमें मुक्ति चाहिए। अब मुक्ति किसी ने आपके लिए, सब लोग आपके लिए प्रार्थना, जिसको भी शरीर छोड़ना होता है, बीमारी में परेशान हो जाते हैं ना, सब लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना से वो आत्मा तो शरीर से निकल जाती है, लेकिन फिर उसको दूसरा घर नहीं मिलता है जब तक उसका समय नहीं आता है। समझो किसी के माँ बाप का पार्ट अभी रहा हुआ है और समय से पहले ही शरीर छोड़ दिया तो भटकना पड़ता है। लेकिन अगर उनको भटकना ना पड़े, उस आत्मा को जल्दी से दूसरा शरीर मिल जाए, इसके लिए फिर हमें परमात्मा को याद भी करना ज़रूरी है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, देखो ये अपन लोगों को बोलते हैं, दिखाते हैं, करते हैं, लेकिन जब तक हम ये खुद अनुभव नहीं करेंगे ना, तब तक हमें ये चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आती। खुद अनुभव करो कि हाँ मैं आत्मा शरीर में हूँ, मैं आत्मा शरीर से न्यारी हूँ, मैं अब ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो भी हमें ऐसा अभ्यास होगा। दूसरा, आज हमें बाबा हमें कहते हैं कि कभी भी हमें किसी से नाराज़ नहीं होना चाहिए, न किसी को नाराज़ करो, न किसी से नाराज़ होना चाहिए, क्योंकि बोझ पड़ता है ना। आज हम किसी से नाराज़ तो हो गए, लेकिन बोझ भी तो पड़ता है ना। किसी को हमने नाराज़ तो कर दिया, लेकिन बोझ भी तो पड़ता है ना। फिर बोझ के कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे जीवन में जो खुशी होनी चाहिए, वो खुशी का हम अनुभव नहीं कर सकते। दूसरा, बाबा हमें कहते हैं कि कई बच्चे बहुत अहंकारी होते हैं। किस चीज़ का अहंकार है हमें पहले खुद से ही पूछना चाहिए। मुझे अगर हमें किसका अहंकार है? शरीर का अहंकार है, देह से संबंधित कोई भी वस्तु, वैभव, बहुत अच्छे से हमें चेकिंग करनी चाहिए। किसी भी संबंधी की, किसी भी डिग्री की, किसी भी चीज़ के कारण हमें जीवन में अहंकार आता है। अगर आता है तो हमें बाप को लिख देना चाहिए, भाई मुझे यहाँ पे ऐसे ऐसे अहंकार आता है। नहीं तो क्या होता है, ये बीमारी हमारी बढ़ती जाती है। अहंकार की ये बीमारी हमारी बढ़ती जाती है। फिर हम बहुत देहाभिमानी, देहाहंकारी तो सबसे पहला विकार है जो चलते फिरते बच्चों को भी खा जाता है। चलते फिरते जो नए नए बच्चे आते हैं ना, उनको भी खा जाता है। दूसरा, तो हमें चेक करना है कि मेरे में कौन कौन सा अहंकार है। देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, इन सारे अहंकारों की जांच करके अपने आप को अहंकार से मुक्त बनाओ। दूसरा, बाबा हमें कहते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को समाप्त करना है। जीवन में आप चेक करो, आपकी कोई इच्छा है जीवन में? हम अगर अपनी इच्छाओं को, अगर हम इच्छाओं को कंट्रोल करेंगे तभी ही हम अच्छा बन सकते हैं। नहीं तो कभी कभी हमारे जीवन में इतनी सारी इच्छाएं होती हैं, इतनी सारी मन में बातें होती हैं कि हम कुछ ना कुछ गलत काम कर लेते हैं, है ना। इच्छा के कारण, बाबा कहते हैं ना, इच्छा हमें कभी भी अच्छा नहीं बनने देती। कभी कभी हम इच्छा के वश होकर कुछ गलत काम भी कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं हमेशा हमें बाप को याद करके सब इच्छाएं जो हैं वो बाप के हवाले कर दो। खुद इच्छा मात्र अविद्या बन जाओ।
दूसरा, बाबा हमें कहते हैं कि इस समय ना रग रग में, इन आत्माओं के रग रग में विकार भरे हुए। रग रग में भरे हुए मतलब उस आत्मा, वो आत्मा बहुत ही उनके हर संकल्प बोल कर्म में, हर कर सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों द्वारा कुछ न कुछ विकार की ही बात होती रहती है। तो ऐसी रंग में जो भूतों से भरे हुए हैं परमात्मा, ये विकार को असली भूत कहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं अगर हम इन भूतों से भरे हुए होंगे, हम आत्माएं, तो हम ठीक से बाप को याद भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें इन भूतों से मुक्त होना है और अपनी आदत डाल के रखो कि मैं आत्मा कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी विकार बुराइयों के वश होके कर्म नहीं करूँगी। दूसरा, बाबा हमें कहते हैं कि सदा जीवन में खुद को भी रिगार्ड दो, खुद को भी रिगार्ड देते चलो। अच्छा मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाले महान आत्मा बने। बाबा कहते हैं देखो, जीवन में हमें परमात्मा को याद करके हमें पवित्र रहना है। लाइट का ताज मतलब हमारी आत्मा में जितनी जितनी पवित्रता की लाइट बढ़ती जाएगी ना, उतना हमारे मस्तक से, चेहरे से वो रूहानियत नज़र आती है। वो रूहानियत हमारे चेहरे से, चाल चलन व्यवहार से नज़र आती है अगर हम आत्मा पवित्र होते हैं तो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप, हर ब्राह्मण आत्मा की बाप द्वारा प्राप्त होती। हर बाबा हमें कहते हैं कि हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है? सबसे पहले हम बाबा का बनते हैं तो बाबा हमें 2 वरदान देते हैं, योगी बनो, पवित्र बनो। तो ये पवित्रता हमें परमात्मा की देन है। हमारे पास पवित्रता है, लेकिन हम जितना उसको बढ़ाएंगे नहीं बाप की याद से, जितना उसको कार्य में नहीं लगाएंगे, उतना ही वो बढ़ती ही जाती। अगर हम कार्य में नहीं लगाएंगे तो वो बढ़ेगी नहीं। तो हमारे पास पवित्रता तो है। आप संकल्प करो, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं अपवित्रता की अविद्या वाली आत्मा हूँ। लेकिन फिर इसके साथ आपको एग्ज़ाम भी देने पड़ेंगे, हैं? हमारे पास एग्ज़ाम भी आएंगे। उस अनुसार हमें लाइट का ताज मिलता है। ऐसे ताज ऐसे पहनाते हैं, ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि अंत घड़ी में तो क्या क्या होगा, और अंत घड़ी तो हमारी फाइनल स्टेज को प्रत्यक्ष करेगी ना। तो बाबा कहते हैं कि देखो कि हम जितना पवित्र रहेंगे उतना हमारे अंदर पवित्र सुख शांति आएगी। और पवित्रता के लिए बाबा को याद करना पड़ेगा। बाबा की याद से हमारे अंदर पवित्रता आएगी, पवित्रता आएगी तो सुख शांति आएगी, पवित्रता आएगी तो हम दूसरों को भी सही राह दिखा सकते हैं। तो हर आत्मा को बाप द्वारा ये पवित्रता प्राप्त होती है, लेकिन इसको बढ़ाना और घटाना हमारे हाथ में। हम अगर जितना इसको स्मृति का पानी देंगे, बाप की याद का धूप देंगे, जितना औरों को भी पवित्र बनाने में मददगार करेंगे, उतना ये बढ़ती जाती है पवित्रता। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की
परेशानी दूर करो। देखो कई बार ऐसे होता है ना, लोग बोलते हैं वो भी कर रही है तो मैं भी कर रही हूँ, हाँ, खासकर फैमिली में ऐसा होता है कि वो भी कर रही है तो मैंने भी कर दिया, वो भी ऐसे कर रही है तो मैंने भी कर दिया। तो बाबा मम्मी कहते हैं ऐसे ही है ना, अब आप इस दुनिया में रहते कर्म करते भी ना नष्ट मोहा बन जाओ। कोई भी प्रकार की इच्छा न रखो। अभी बेहद की वृत्ति जब हम प्रोग्राम कराएंगे तो उसमें मेरा भी एक, बाबा मम्मी कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति, जितना जितना हम खुद भी चीज़ों से मोह छोड़ते जाएंगे, सब कुछ यूज़ करते हुए मोह नहीं रखेंगे, सबसे संबंध निभाते हुए भी उनको आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे, तो हमारे ये सब करने से ना हमारे आसपास वो वाइब्रेशन फैलते हैं, है ना। देखो कहते हैं ना, जैसे माँ बाप करेंगे वैसे ही बच्चे करेंगे। तो हमारे घर में आप जो करते हो ना, वैसे भी आपके घर में आप जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो करते हो, उसके वाइब्रेशन फैलते हैं, है ना, उसके वाइब्रेशन फैलते हैं। तो अगर आप सब कुछ संबंध निभाते हुए, सब कुछ यूज़ करते हुए किसी से भी ममत्व नहीं रखोगे, मतलब चीज़ है ठीक है, नहीं है ठीक है, आज सब्जी नहीं भी है तो आप दही के साथ भी रोटी खाने के लिए तैयार हो, इतनी हमें वैराग्य वृत्ति, मतलब वैराग्य वृत्ति मतलब कोई मोह नहीं, कुछ इच्छा नहीं। लोग इस समय इच्छाओं से परेशान है ना, तो सोचो आप अगर एक पर्सन इच्छा मात्रम अविद्या बन गए और आप अपना जीवन वैसे जी रहे हो, बिना इच्छाओं के कर्म कर रहे हो, संबंध निभा रहे हो, लेकिन किसी में मोह नहीं, इच्छा नहीं, तो आपकी वाइब्रेशन आसपास फैलेंगी, आपको देख के लोग भी सीखेंगे, है ना। 10 लोग उल्टी बातें बोलेंगे और 10 लोग सीखेंगे, तो क्या फिर मतलब जो आपसे सीखेंगे आपने उनकी भी मदद कर दी ना। ऐसे तो लोग अपनी इच्छाओं को छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन आप करोगे तो लोग एक तो आपसे वाइब्रेशन फैलेंगे, क्योंकि आप बाप को याद करते हो, बाबा को याद करते हो। दूसरा, आपको देख के लोग ये भी बोलेंगे, देखो ये भी तो कर रही है ना, है ना, ये भी तो कर रही है ना, इसकी कोई इच्छा है, ये भी देखो कितना जो मिले, जो जैसा है वैसा चल रही है। तो आपको देख के 100 लोग सीखेंगे तो 100 की परेशानी दूर हो जाएगी ना, तो आपसे वो लोग सीखे। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं, आप अपनी बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं से परेशान आत्माओं की परेशानी को दूर करो। जो लोग अलग अलग इच्छा रख के बैठते हैं ना, उन सब की परेशानी, उन सब की आदतों को दूर करने का तरीका क्या है? जैसा कर्म आप करोगे आपको देख के सब करेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए। वरदान लिख लीजिए। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा डबल लाइट का ताज प्राप्त करने वाले ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान आत्मा बनो, महान आत्मा बनो। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान आत्मा बनो।
स्लोगन है बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। ओम शांति।